की शुरुआती कैसे लगी, आपको पता घटना का कि यह कुछ हो गया है, उसके बाद क्या कुछ प्रिकॉशंस लिए गए? जो अपनी एफडी के बारे में जानकारी लेने आए तो वहां से पता चला कि कुछ गड़बड़ है। जिनके भी पैसे बैंक के अंदर आए थे वो सेफ थे। लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है, काफी लोग इस बात से सदमे में हैं कि भी एसबीआई में सबको सुरक्षित समझा जाता था। अपने सभी कस्टमर को आश्वासन देता हूँ कि एसबीआई एक बहुत बड़ा और बहुत स्ट्रांग बैंक है। छोटे मोटे झटके से हम लोग ऊपर जाएंगे, आपका कोई नुकसान नहीं हो देंगे, इसकी गारंटी हम ले रहे हैं। भी अकेला बंदा क्या इतना बड़ा फ्रॉड कर सकता है? क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है? बैंक की तरफ से क्या किया जाए? हम वो ऑर्गेनाइजेशन है जो अंडर द कारपेट पुश कर दें कोई चीज को, हम लोग इसको पाक साफ लेके आएंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन क्लीन है। कुछ दिन पहला ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਾਧਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਸਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰੋਡ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਡਾ ਲਈ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਬੇहद ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੀ ਸਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ एसबीआई ਦੇ ਰੀजनल मैनेजर साहब मौजूद ने, सोनी जी। सोनी, सबसे पहले दैनिक सवेरा में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, सबसे पहले कैसा लगा जिस वक्त की शुरुआती कैसे लगी, आपको पता घटना का कि यह कुछ हो गया है, उसके बाद क्या कुछ प्रिकॉशंस लिए गए? देखिए सर, सबसे पहले जो पता चलने का था कि कोई कस्टमर आए थे जो अपनी एफडी के बारे में जानकारी लेने आए थे, तो वहाँ से पता चला कि कुछ गड़बड़ है। फिर और जांच पड़ताल की गई, तो इतने में जब बात थोड़ी सी बाहर फैली तो और लोग भी कस्टमर आने लगे, तो हमें खुलासा हुआ कि कुछ बड़ी ही गड़बड़ है। तो उसके बाद अब जो है कि कस्टमर्स का क्या होगा, कस्टमर का जो पैसे का जो गड़बड़ हुई उसका क्या है, वो मैं आपको तफ्तीश से बताता हूँ। और आपके माध्यम से मैं पूरी जनता को, जो भी एसबीआई के कस्टमर हैं, उनको एक भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपका पैसा सुरक्षित है। ये घटना हुई है, बहुत दुखद है, इसमें कोई शक नहीं। ये धोखा कस्टमर के साथ नहीं, ये धोखा हमारे साथ हुआ है, बैंक के साथ हुआ है। तो बैंक पूरी जिम्मेवारी लेता है। जिनके भी पैसे बैंक के अंदर आए थे वो सेफ हैं। अब कस्टमर को क्या करना है, जो हम पिछले 2 दिन से बता रहे हैं, कि बैंक में आके दरखास्त दें। उनके पास कोई भी उनका प्रूफ है, चाहे वो एफडी के फॉर्म में उनकी रिसीट हो उनकी, या कोई काउंटर फाइल हो, केसीसी भी अकाउंट में कोई पैसे जमा करने की कोई काउंटर फाइल हो, वो एक लेके आए, अपनी दरखास्त दें और उस पर कार्रवाई होगी और तफ्तीश से कार्रवाई होगी और हम बहुत जल्दी पैसा लौटाएंगे। बैंक के कुछ लेट डाउन इंस्ट्रक्शंस होते हैं, हम लोग कस्टमर को कोई हरासमेंट नहीं होगी, ये हमारी तरफ से गारंटी है। सर, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि हमारे वहाँ पे हो सकता है एंट्री तक ना हुई हो, हमारे वहाँ पे बाहर से अकेला फॉर्म लेके उनको दे दिया हो, स्लिप रिसिप्ट दे दी गई हो, तो अगर बैंक के रिकॉर्ड में एंट्रीज नहीं बोलेंगे उनकी, तो उनके लिए सबसे बड़ी सरदर्दी है कि वो लोग क्या करेंगे? देखिए, अभी जैसे जैसे हमारे पर एप्लीकेशन आ रही हैं तो बहुत कुछ तो मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनकी कोई एंट्री ना हो, या एक्चुअली अलग अलग सिनेरियोज में आपको मिलेंगे ये चीज़ें। जो जो मॉडस ऑपरेंडी है वो अलग अलग तरीके का है, कि एक तरीके से इसने नहीं करी है गड़बड़, तो हर अलग अलग तरीके के साथ हमें अलग अलग तरीके से उसको डील करना पड़ेगा। तो कुछ एग्जांपल है, जैसे किसी ने एफडी बनवाई है, सपोज उन्होंने 10 लाख की एफडी बनाई और उनके पास एक उन्होंने एफडी का रिसीट दे दी है, लेकिन आज देखते हैं तो वो एफडी एक्चुअल में नहीं है। पर जिस तारीख में एफडी बनी थी उस तारीख में अगर उनके सेविंग खाते में पैसे हैं, तो यानी उनको उनके पास पैसे थे, वहाँ गड़बड़ हुई है, वो उसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं। उनको उस दिन से लेकर आज तक जिस दिन भी हम पैसा देंगे उसका ब्याज सहित मिलेगा उनको। और जहाँ की कोई कोई प्रूफ ही नहीं है, उनके पास कोई कागज ही नहीं है, तो थोड़ा सा हमें उसके लिए और तफ्तीश करनी पड़ेगी, उसमें सीसीटीवी फुटेज देख के करना पड़ेगा। थोड़ी सी मतलब उसमें लगता है हमें थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन और ज़्यादा गहरी करनी पड़ेगी टू असर्टेन कि ये जेन्युइन क्लेमेंट है या नहीं है। देखिए, क्लेमेंट का जेन्युइननेस होना हमारे लिए प्राइम है, कि जो भी जेन्युइन क्लेमेंट होंगे उनको डेफिनेटली पैसा टाइम पे मिलेगा। यानी उनके पास पैसा था, वो बैंक तक आए हैं, तो उसको उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है भी, चाहे पैसा वो कहीं से भी आप लेके आए या कहीं जमा था निकलवाया है। जी जी, कोई मतलब कोई कागज डॉक्यूमेंट उनके पास जरूर होगा बैंक का, चाहे वो एफडी की रिसीट क्यों ना हो, चाहे उनके सेविंग खाते में उस दिन बैलेंस क्यों ना हो, ये हमारे प्रूफ है। और उनके अकाउंट से जो ट्रेल बनी हुई है, जो ट्रेल बनी है अकाउंट्स की, जैसे किसी का अकाउंट है, सपोज ABC अकाउंट है, उसके अकाउंट से हमें दिख रहा है कि पैसे कैसे कैसे निकल रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं,
और जिसने गड़बड़ की उसके खाते में ही जा रहे हैं कहीं ना किसी रूप में, तो वो दिख ही रहा है हमें, वो तो आराम से ट्रेल बन जा रही है। तो मतलब बहुत हद तक हमें ट्रेल मिल जाएंगी, मुझे पूरा यकीन है। और बैंक की लेट डाउन इंस्ट्रक्शंस हैं, लेट डाउन पॉलिसीज हैं, जहाँ ऐसा कुछ होता है बैंक अपनी तरफ से पैसा देता है उसमें। सर, लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है, काफ़ी लोग इस बात से सदमे में हैं कि भी एसबीआई में सबको सुरक्षित समझा जाता था, अगर एसबीआई में ऐसा कुछ होगा तो यकीन दोबारा उसको बनाने के लिए क्या लगता है, अभी समय तो लगेगा फिर? देखिए, ये आपकी बात में एकदम सही है कि विश्वास तो टूटता ही है। मैं अगर अपने पर्सनल लेवल बोलूँ, मैं कहीं मेरा पैसा जमा होता है ऐसा, तो थोड़ा सा तो विश्वास डगमगाता है। पर मैं अपने सभी कस्टमर को आश्वासन देता हूँ कि एसबीआई एक बहुत बड़ा और बहुत स्ट्रांग बैंक है। ये छोटे मोटे झटके से हम लोग उबर जाएंगे, आपका कोई नुकसान नहीं हो देंगे, इसकी गारंटी हम ले रहे हैं। देखिए, विश्वास तो तब टूटे ना चाहिए जब हम ये कहें कि भाई अभी हम नहीं दे पाएंगे। हम ऐसा कह ही नहीं रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप आइए, अपनी दरखास्त दीजिए, कोई भी आपके पास प्रूफ है, नहीं है तो भी आइए, और हम उस पर तफ्तीश से काम करेंगे। हम किसी को डिनाई नहीं कर रहे हैं, और इसमें मतलब किसी को घबराने की बात नहीं है। विश्वास बना रहेगा। मैं अपनी तरफ से कमिटमेंट दे रहा हूँ, अपने सीनियर्स की तरफ से कमिटमेंट दे रहा हूँ जिनसे मेरी बातचीत हुई है, कि कस्टमर पैरामाउंट, हमारी रेपुटेशन बहुत पैरामाउंट। देखिए, हम सब लोग अपनी रेपुटेशन पे दांव पे नहीं लगा सकते, किसी एक बंदे की वजह से कोई चीज़ डगमगा नहीं सकती। बहुत स्ट्रांग फंडामेंटल्स पे ये बैंक बना हुआ है, बहुत स्ट्रांग है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, देश का सबसे बड़ा इकोनॉमिक पिलर है। तो हम ऐसे अपने कस्टमर को जाने नहीं देंगे, कोई विश्वास जाने नहीं देंगे। वापस बहुत तेजी से, बहुत जल्दी हम जब पैसा देना शुरू करेंगे, वापस उनका विश्वास जीतेंगे। ये हमारी पूरी कोशिश है, हमारी पूरी टीम लगी है इस पे। विश्वास जीतना ही हमारा मेन मोटो है सर। सर, सभी के मन में एक सवाल है कि भी अकेला बंदा क्या इतना बड़ा फ्रॉड कर सकता है? क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है, बैंक की तरफ से क्या किया जाता है? देखिए, पुलिस की एफआईआर दर्ज कर दी गई थी सोमवार को ही। जब ये पता चला, एफआईआर दर्ज हो गई है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, उसको ढूंढने में लगी हुई है, वो एब्सकॉन्डिंग है। तो और उनके परिवार से भी पूछताछ हो रही है। ये तो है पुलिस की कार्रवाई, जो हमने ही एफआईआर दर्ज कराई थी। दूसरा, जो बैंक अपने लेवल पर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, टीम चंडीगढ़ से आ गई है, भटिंडा से टीम है, हमारा जो जोनल ऑफिस है, चंडीगढ़ हमारा लोकल हेड ऑफिस होता है, वहाँ की टीमें आ गई हैं। अलग अलग हमारी टीमें कॉर्पोरेट सेंटर से भी आने वाली है, जो इस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी कि इसमें कोई और इन्वॉल्व है, या एक बंदे ने की वजह से लोग धोखे में आके गड़बड़ हो गई है। तो पूरी तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन होगी। मतलब हम वो ऑर्गेनाइजेशन है जो अंडर द कारपेट पुश कर दें कोई चीज़ को। हम लोग इसको पाक साफ लेके आएंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्लीन है। कोई एक बंदा जरूर, कोई ब्लैक शिप निकल गया जो शायद हम लोगों को भी आंखों को धोखा दे के चले गया, लेकिन ऐसी चीज़ ना हो। इस तरह के जो गैप हमारे रहे हैं वो बिल्कुल प्लग इन किए जाएंगे, वो ख़त्म किए जाएंगे। और फिर मैं दोबारा बोलता हूँ कि कस्टमर को बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन उनका पैसा सुरक्षित है, ये मैं पिछले 3 दिन से बोल रहा हूँ। बिल्कुल सुरक्षित पैसा है। अभी आखिर में सिर्फ एक बात जानना चाहेंगे, रूमर्स बहुत उड़ रहे हैं अभी, क्योंकि सोशल मीडिया पे बिल्कुल हम नहीं कहते कि बिल्कुल सटीक जानकारी होगी या बिल्कुल गलत होगी। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़े लेवल पर कर्मचारियों पर गाज गिरी है, कार्यवाही हुई है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। असल सच्चाई क्या है इसके पीछे? देखिए, पहली कार्रवाई तो सस्पेंशन से होती है, टर्मिनेशन तो बहुत बात की बात है। सस्पेंशन जो भी बैंक की पॉलिसी के खिलाफ थोड़ा बहुत काम कुछ हुआ होगा, जो कोई जानबूझ के नहीं कर रहा, कहीं डिविजन, तो सस्पेंशन तो एक बार होती है। सस्पेंशन इसलिए भी होती है कि जिसे हम उस ब्रांच में एकदम फ्रेश स्टाफ बिठाया है, जिसे इन्वेस्टिगेशन में आसानी रहे हमें। ठीक है ना, कस्टमर को हम दोबारा फ्रेश हैंडल करना नई टीम के साथ शुरू कर रहे हैं। तो कुछ बैंक की कार्रवाई होती है जो स्टाफ के साथ, सस्पेंशन है, अभी टर्मिनेशन कोई नहीं है। और जो अफवाहें बहुत सी चल रही हैं, मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, अफवाह पे विश्वास ना करें। अफवाहें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। इस तरीके की कुछ हो जाती है घटना तो अफवाह बहुत तेज़ी से चलती है, तो अफवाह पे ना करें। बैंक की जो भी स्टेटमेंट आएगी, बैंक की जो भी जैसे हम जैसे कोई भी ऑफिसर इसको बताएगा या हमारे कोई सीनियर्स बात करेंगे, उस पर ही विश्वास करें। हम कोई छुपाव नहीं करेंगे, पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होगा। बीच बीच में जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर करते जाएंगे इस बारे में। तो सर, पूरा स्टाफ बदल दिया गया वहाँ का या कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई? नहीं, कार्रवाई हो रही है, स्टाफ तो बदल दिया गया है, नई टीम बैठी है सारी, और हम लोग एक एक अकाउंट की जांच कर रहे हैं जिनकी दरख्वास्त आई है। हम सबकी ट्रेल्स देखने की शुरू कर दी हैं, क्योंकि कल तक तो हम लोग क्राउड मैनेजमेंट और एप्लीकेशंस थी, वो सबको हैंडल करने में हम लोग को समय नहीं मिल पाया है। आज से हमने अपनी टीम गठित कर दी है,
एक्स्ट्रा काउंटर्स लगाए हैं कस्टमर को, जिससे दिक्कत ना हो, जिससे उनकी इंक्वायरी कोई भी क्वेरी हो सही तरीके से इस्तेमाल की उनको एड्रेस किया जाए। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਇਕੱਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰੋਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਪਦੀ ਜੋ ਟੀਮਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਇਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ SBI ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਛਵੀ ਨੂੰ ਟਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਭਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV।